हेलो गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट लगा के रखा हुआ है ना, अभी उसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं। क्या आपके पास में यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन होल्डिंग में है? अगर हाँ, पुट साइड का पोजीशन अगर आपने होल्डिंग करके रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक रिस्की सा पोजीशन आपके लिए हो सकता है। अब रिस्की सा पोजीशन क्यों हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड उसके पीछे का इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा ना, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरी तरीके से देखना है, कहीं भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। उसके साथ में हमारा एक फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड 2.2। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड ज्वाइन करिए एंड इसके अंदर जुड़ सकते हो। कल भी हमने एक लेवल अपडेट किया था जिसने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका था। अब देखिएगा, अभी इम्पोर्टेंट लेवल क्या है मार्केट्स की, मार्केट्स कहाँ तक जाना चाहता है, कहाँ पे मार्केट रुकना चाहता है, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, हर एक लेवल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर बना रहता है, मतलब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो फिर अपना टारगेट 51,300 का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ऊपर की साइड का अपना टारगेट हो सकता है। अभी अपना टारगेट कहाँ से एंड कितना हो सकता है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से लें तो हमारा टारगेट जो है वो लगभग 51,300, मतलब कि लगभग 365, 335, हाँ 335 पॉइंट्स के आसपास का जो है हमारा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अभी अगर कोई इतना बड़ा टारगेट बुक कर पाता है तो वो उसके लिए अच्छी बात है, अगर कोई इतना बड़ा टारगेट बुक नहीं कर पाता तो वो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब देखिए, ये लेवल्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस वाला लेवल आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है एंड अगर आप इस लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट आपका कहीं ना कहीं जनरेट वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंगली हमारे पास में रेजिस्टेंस वाला लेवल कौन सा है, तो ये है, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से, मतलब यहाँ से ये ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है एंड अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर जो 300 का टारगेट है ये आपका पहला टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद जैसे मार्केट इसे ब्रेक कर देता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे धीरे 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 करके शायद से मार्केट यहाँ से ऊपर तक आ सकता है। लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल्स को क्रॉस करेगा, इसके 50% के आसपास आ जाएगा, मतलब कि 400 के आसपास, आप तो खैर यहीं पे एंट्री करोगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 के आसपास में डाउनफॉल, मतलब ये जिसे यहाँ पे एंट्री करना है वो यहाँ पे करेगा, जिसे यहीं पे एंट्री कर लिया है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आएगा ट्रैप करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है तो आप लोग डर जाते हो। अब ये डर इसलिए लगता है क्योंकि जो क्वांटिटी साइजिंग होती है ना, क्वांटिटी साइजिंग जिसे बोलते हैं, वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी क्वांटिटी साइजिंग ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप क्वांटिटी साइजिंग को अगर मेंटेन कर सकते हो तो ये आपके लिए बेहतरीन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर क्वांटिटी साइजिंग एक बार आपकी मेंटेन हो जाती है तो ये बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अपर साइड में 300 का लेवल से हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ऊपर के साइड में के टारगेट्स हम बुकिंग कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहीं से नॉन स्टॉप नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर 5800 का जो टारगेट रहेगा ना वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, 5800 से लेकर के 850 के बीच में। अब यहाँ पे ये लॉजिक ऐसे काम करेगा कि 5800 से लेकर 5800 एंड 850 के आसपास में जो है वो हमें प्रॉफिट अर्निंग वहाँ पे देखने मिल सकती है। तो जो निफ्टी बैंक है ना, तो निफ्टी बैंक के अंदर ये जो 50 मिनट का चार्ट है इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्विक एंट्री सेटअप लेवल्स। अभी क्विक एंट्री सेटअप लेवल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर मार्केट आपका इस जोन के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे आता है इस जोन के आसपास, मतलब 51,000 के आसपास अगर मार्केट आता है एंड यहाँ से मार्केट अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो फिर जैसे मार्केट 20 को या फिर 23 को भी ब्रेक कर देता है तो आप एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो। एंड 5100 ये पहला टारगेट अगर आप थोड़ा सा बढ़े जाने के लिए आते हो तो, या फिर आप 80 के ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो, मतलब 20 to 80 लगभग आपका 60 पॉइंट्स का जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। और उस अकॉर्डिंगली अगर आपको और भी इसे होल्ड करना चाहते हो तो एसएल को आपको क्या करना है, ट्रेल कर लेना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे ऊपर निकलेगा, मतलब 51-150 के आसपास भी मार्केट जा सकता है, तो यहाँ पे आपको फिर आपके प्रॉफिट को है वो थोड़ा थोड़ा बुक करते हुए ऊपर के साइड में चलना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सिंपल सा एनालिसिस जो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में किया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में सेकेंड एनालिसिस क्या हो सकता है कि मतलब बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकता है सेकेंडरीली, तो सेकेंडरीली बैंक निफ्टी जा सकता है अपना डाउन साइड में, वो भी काफ़ी तेज़। अभी अगर बैंक निफ्टी को डाउन साइड में जाना है काफ़ी तेज़ तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना 100 वाली वगैरह लेवल्स 100-200 इन्हें वेट कराएगा,
पहले तो अगर वो 150 के बीच में से ही अगर नीचे आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर जब तक मार्केट का लेवल ऐसा रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, एक ट्रैप जोन में चलेगा, ठीक है। और ट्रैप जोन में चलने के बाद में फिर मार्केट एक डाउनफॉल करने के वापस ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको निफ्टी का अपडेट दिया था कि निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, निफ्टी का जो अलर्ट होता है वो किस तरीके से काम कर सकता है। ये हर एक चीज़ मैंने कहाँ पे बताई, लाइव मार्केट में। अब लाइव मार्केट में अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो फटाफट आकर के आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे सीखने के लिए जुड़ सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम जो है लाइव मार्केट के अपडेट्स देते हैं, कहाँ पे किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, किस तरीके से मार्केट जो है आपको सीखना चाहिए, हर एक चीज़ का एनालिसिस हम वहाँ पे कर लेते हैं। और अभी जिस तरीके से पैटर्न बना है ना, मेरे हिसाब से मार्केट जो है काफ़ी डाउनफॉल भी कर सकता है। एंड जितने भी सी वाले बंदे हो गए ना, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे डर लग सकता है। लेकिन फिर उनके लिए भी मैंने एक लेवल निकाल के रखा हुआ है कि वो लेवल कौन सा है, तो प्रीमियम ग्रुप में मैं डाल देने वाला हूँ, प्रीमियम एंड फ्री ग्रुप में। तो आप फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा ना, तो आपको तो खैर थोड़ा बहुत टारगेट मिलेगा, लेकिन 900 के नीचे अगर निकलता है तो फिर फटाफट एग्जिट करना का बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर उसके फास्ट नीचे जाता है तो उसके बाद में एक नॉन स्टॉप रैली आपको देखने मिल सकती है। कौन सी? नॉन स्टॉप, वो भी कहा डाउन साइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होगा उस तरीके से। लेकिन अगर लेवल्स मैच होने के बाद में अगर उसके ऊपर कुछ किया नहीं गया तो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लेवल तो मैच हो गई, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है तो उस केस में जो है डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इन्हें कोई ना कहीं यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये काफ़ी बढ़िया सा जो है सोफ़ा हमने यहाँ पे बना लिया है। सोफ़ा बोलो या फिर डाइनिंग टेबल बोलो या फिर किचन बोलो, जो आप कहना चाहते हो तो वो कहो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको निफ्टी का लेवल चाहिए तो निफ्टी का भी मैं आपको क्विक ट्रेड लेवल जो है वो बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से निफ्टी यहाँ पे काम करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी क्या कर रहे हैं, निफ्टी भी अपने लेवल के अकॉर्डिंगली मैचिंग खेल रहे हैं। निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल का मोमेंटम यहाँ पे चालू हो चुका है। अभी जो डाउनफॉल का मोमेंटम है ये एक ट्रैप मोमेंटम भी हो सकता है, या फिर मार्केट जैसे इसके नीचे आया है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर जाएगा एंड फिर शायद से ऊपर की ओर का टारगेट हमें दे सकता है। तो ये हमारा पहला एनालिसिस रहेगा कि किस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा एंड ऊपर के साइड के टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं बुक कर देगा। तो ये हो गया सिंपल सा रीज़न। अब उसके बाद में अगर हमें बाइंग साइड में जाना है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। पुट साइड में अगर जाना है तो पुट साइड का एंट्री आपको ये वापस एक बार ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से 24,050 के आसपास, ठीक है गाइस। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एंड ये तो खैर अभी निफ्टी का है, निफ्टी का जो क्विक लेवल रहेगा 24,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो आप क्विकली एंट्री प्लान कर सकते हो। एंड 120 तक के टारगेट्स ऊपर के साइड में रहेंगे, डाउन साइड में 880 का टारगेट होगा, ठीक है। तो अपर साइड इंपॉर्टेंट टारगेट एंड डाउन साइड इंपॉर्टेंट टारगेट अभी मैंने आपको बता दिया है। उसके अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट का अपडेट आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से भी ज्वाइनिंग हो सकते हो।